भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री राकेश सचान जी, हमारे माननीय विधायक श्री गौरी शंकर वर्मा जी, मूलचंद निरंजन जी, जवाहर सिंह राजपूत जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री घनश्याम अनुरागी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष चित्रकूट से अशोक जाटव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री पवन गौतम जी, पूर्व विधायक श्री छोटे सिंह चौहान जी, पूर्व विधायक श्री नरेंद्र सिंह जादौन जी, मंच पर उपस्थित लोकसभा के प्रभारी श्री मदन पांडे जी, लोकसभा के संयोजक श्री श्याम सिंह सिसोदिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आरएलडी के अध्यक्ष श्री मनोज बुधौलिया जी, जिला अध्यक्ष श्री ध्रुव गुप्ता जी, अनिल निरंजन जी, सुहेलदेव राजभर पार्टी के अध्यक्ष श्री कालूराम प्रजापति जी, लोकसभा के इधर इस क्षेत्र के क्लस्टर प्रभारी संत विलास शिवहरे जी और भारी संख्या में आज जालौन के उरई में आयोजित इस चुनावी सभा में उपस्थित जालौन संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, अपनी हस्तशिल्प के लिए और मेहनतकश अन्नदाता किसानों के परिश्रम और पुरुषार्थ की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मुझे बताया गया कि पिछले 3 घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं। इस भीषण गर्मी में भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने जो अपना स्नेह दिखाया है, इसके लिए आप सभी उरई वासियों का, जालौन वासियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारा जालौन डिस्ट्रिक्ट कालपी के कागज के लिए और जालौन के मटर के लिए विख्यात है और वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट के आधार पर आज ये दोनों चीजें वैश्विक मान्यता को प्राप्त कर रही हैं। इसलिए मुझे जब यहां आने की आवश्यकता पड़ी तो बहनों और भाइयों, 2024 के लोकसभा चुनाव की दृश्य में आपके बीच में हूं। बुंदेलखंड की शुरुआत, बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है जालौन। और बहनों और भाइयों, आज से 10 वर्ष पहले का बुंदेलखंड क्या था? समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, कांग्रेस ने हमारे बुंदेलखंड को माफियाओं के हवाले कर दिया था। कांग्रेस, सपा और बसपा ने इस पूरे क्षेत्र के संसाधनों को लूटा खसोटा था। इस क्षेत्र को अराजकता की ओर धकेलने का काम किया था, यहां के विकास को बाधित किया था, जिसका दुष्परिणाम था नौजवान पलायन कर रहा था, किसान, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, सर्वत्र अराजकता का वातावरण था। और 10 वर्ष में हमारा बुंदेलखंड आज, बहनों और भाइयों, बुंदेलखंड एक्सप्रेस की सौगात के साथ साथ 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ हमारा जालौन चारों ओर से जुड़ चुका है। हर घर नल की योजना जमीनी धरातल पर दिखाई दे रही है। डिफेंस कॉरिडोर में बनने वाली तोप जब भारत की सीमा पर गरजती है तो पाकिस्तानियों की पैंट गीली हो जाती है। बहनों और भाइयों, हमारा हस्तशिल्पी जब आज कार्य करता है तो दुनिया में सम्मान प्राप्त करता है।
और अब तो बुंदेलखंड में हम लोग झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक नगर बसाने जा रहे हैं। एक नया नोएडा बसाने जा रहे हैं आपके जालौन से लेकर चित्रकूट के बीच। अब मेरे जालौन वासियों को, उरई वासियों को, मेरे बुंदेलखंड के नौजवानों को अब यहां से बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि दुनिया आपके पास नौकरी मांगने के लिए आएगी, नौकरी मांगने के लिए। और इसीलिए आज मैं आया हूं आपके पास कहने के लिए, ये जो चमत्कार बुंदेलखंड में दिखाई दे रहा है, बहन और भाइयों, यह करिश्मा है मोदी जी का। मोदी का करिश्मा यही है। 10 वर्ष के अंदर मोदी जी ने देश की कायाकल्प ऐसे ही की है। 10 वर्ष पहले भारत के अंदर नौजवान पलायन करता था, निराश था, हताश था, किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूख से मरता था, बीमार व्यक्ति चिकित्सा सुविधा के अभाव में दम तोड़ता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। उस समय का माहौल, जब देश की जनता ने निर्णय लिया कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे, तो बहनों और भाइयों, पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना डरे देश के हित में, गांव के हित में, गरीब के हित में, किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, समाज के प्रत्येक तबके के हित में उन्होंने निर्णय लिए। जाति नहीं देखी, चेहरा नहीं देखा, क्षेत्र नहीं देखा, भाषा नहीं देखी, सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ मोदी जी ने विकास कराया है। और इसीलिए आज हम लोग आए हैं। मोदी जी की जब बात होती है तो मोदी जी केवल सपने नहीं दिखाते, हकीकत बुनते हैं। और इसीलिए तो देश की जनता बार बार मोदी को चुनती है, बार बार चुनती है। ये 2024 का लोकसभा का चुनाव इसी उद्देश्य के साथ आज हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये चुनाव बहुत स्पष्ट रूप से हो चुका है। आज सुबह सुबह मैं कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा यह चुनाव में 2 ध्रुवीकरण हो चुके हैं। मैं बोलता हूं कि खड़गे जी, देश का चुनाव ध्रुवीकरण के बीच में नहीं, ये चुनाव तो राम भक्तों, रामद्रोहियों के बीच में हो रहा है। एक तरफ सभी रामद्रोही खड़े हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले खड़े हैं, एक तरफ देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले, पाकिस्तान का राग कलापने वाले खड़े हैं, गांव गरीब और किसान, नौजवान के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय करने वाले लोग खड़े हैं। उन दुर्योधन और दुशासनों के खिलाफ आज मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के रथ का सारथी बनकर के कृष्ण की भूमिका में इस महाभारत में खड़े हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, रामद्रोही हमेशा पराजित हुआ है, पतन को प्राप्त हुआ है। और मैं यही आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, ये जो रामद्रोही हैं, ये केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। इनको